नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SR सक्सेस सेंटर। हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। और राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान की स्थापत्य कला में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हमने राजस्थान के जो विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग जो 6 दुर्ग है उनके बारे में हमने विस्तृत और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। और इन सभी दुर्गों के जो वीडियोज़ है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे राजस्थान के और महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में जो ऐतिहासिक दृष्टि से और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक दुर्ग जो भटनेर का किला है उसके बारे में। भटनेर का किला राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आज हम बात करेंगे भटनेर के किले के बारे में। भटनेर का किला ज़िला हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो आज बात करेंगे भटनेर के किले के बारे में। तो आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम भटनेर के किले के पहले सामान्य सी जानकारी देख लेते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था और इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था, इनका वास्तुकार कौन था, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसके बारे में हम सामान्य सी जानकारी देख लेते हैं। तो भटनेर किले का जो निर्माण है, भटनेर किले का निर्माण भूपत भाटी भटनेर किले का निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। यही भूपत भाटी जो जैसलमेर के शासक हुआ करते थे और उन्हीं के वंशज थे भूपत भाटी, तो उसके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण 286 ईस्वी। इस दुर्ग के निर्माण के बारे में हमें 3 से 4 महत्वपूर्ण तिथियां मिलती है। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग की अलग अलग निर्माण की तिथियां मिलती है। तो कई 286 बताते हैं, कई इतिहासकार 295 ईस्वी बताते हैं और कई इतिहासकार 298 ईस्वी बताते हैं। तो यदि ऑप्शन में 2-3 आ जाए तो हमें इसके लिए 295 है वो राइट आंसर करना है। और इसी के बारे में कहते हैं कि इसका निर्माण तीसरी सदी के अंत में इस दुर्ग का निर्माण बताया जाता है। तो ये इस दुर्ग के बारे में निर्माण की प्रक्रिया और उसके बारे में जो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, यह जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर का जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और इसी दुर्ग का जब हमने सामान्य जानकारी देखी थी दुर्गों की, तो उसके टाइम भी आपको बताया था कि जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है और यही भटनेर का किला है, तो इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर का किला कहलाता है। और यह जो दुर्ग है वो गग्गर नदी, क्योंकि आपको पता है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर गग्गर नदी, जिसको वेदों के अंदर सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, तो यह इसी गग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो यह
जल श्रेणी की जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके वास्तुकार के बारे में। वास्तुकार, तो इस दुर्ग का जो वास्तुकार है वो कैकया नाम का था, कैकया। तो इस दुर्ग का जो वास्तुकार है वो कैकया था, और यह दुर्ग जो दिल्ली और मुल्तान के मार्ग पर स्थित है, दिल्ली मुल्तान। जब दिल्ली से मुल्तान के मार्ग से होते हुए जब सिंध की तरफ जाते थे तो यह इसी रास्ते के ऊपर आता था, और यही जो कारण है, इसी के कारण इसी दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला जो है भटनेर का किला है, और इसी कारण से हुआ है, जो दिल्ली और मुल्तान के मार्ग से जब भी कोई राजा अपने सैन्य प्रशिक्षण या सैन्य अभियान के लिए जाता था तो यह दुर्ग सबसे पहले आता था, और इसी के कारण यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी हुआ है। राजस्थान का मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। तो राजस्थान के अंदर ऐसे दो ही दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है, एक तो है लोहागढ़ भरतपुर और दूसरा है भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़। तो यह भी मिट्टी व ईंटों से निर्मित दुर्ग है। इसके बाद इसके अंदर जब सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तो इसके बारे में हमें यह भी जानना होता है कि सर्वप्रथम जो विदेशी आक्रमण है वह किसने किया था, और जो अंतिम विदेशी आक्रमण है वो किसने किया था। तो बात की जाए प्रथम विदेशी आक्रमण की, तो प्रथम जो विदेशी आक्रमण है वो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। जो प्रथम विदेशी आक्रमण है वो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण था। और अंतिम आक्रमण की बात की जाए, यदि अंतिम विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो यह 1532 से 1534 के बीच में कामरान शासक का बताया जाता है कि कामरान जो शासक था उसने 1532 से 1534 के बीच में इस दुर्ग पर जो अंतिम विदेशी आक्रमण किया था। और यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। और जब ये जौहर किया तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था दूलचंद। दूलचंद यहाँ का शासक था, और आक्रमण है वो तैमूरलंग का आक्रमण था। तैमूरलंग का आक्रमण, और यहाँ का जो शासक है वो दूलचंद। इस जौहर का जो प्रमाण है, जब यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था तो इस जौहर का जो प्रमाण है वो तैमूरलंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। इस जौहर का प्रमाण तैमूरलंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। और इसी दुर्ग के अंदर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। गुरु गोरखनाथ जी मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और इसी दुर्ग के अंदर शेर खां की दरगाह स्थित है। शेर खां की दरगाह भी इसी के अंदर स्थित है। ये शेर खां कौन था? तो यह दिल्ली शासक गयासुद्दीन बलबन का भाई था शेर खां, और उसकी दरगाह यहाँ पर स्थित है। और बात की जाए हनुमानगढ़ के बारे में तो 1805 ईस्वी की बात है। 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह बीकानेर के
1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर शासक जाब्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित किया था और इसी के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ किया। तो 1805 के अंदर जब बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर शासक जाब्ता सिंह भट्टी को पराजित करके और इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ किया, क्योंकि वो दिन था वो मंगलवार का था और मंगलवार बालाजी का वार होता है, इसी कारण इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ और किया। तो अब हम इनको पंक्तिबद्ध तरीके से देख लेते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर नोट्स के रूप में काम आते हैं। तो बात करते हैं कि इसका सामान्य परिचय के अंदर हमने देखा था कि इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था और इसका निर्माण 286, 295 और 298 3 सन हमें मिलती है। तो इसके लिए सर्वाधिक जो मान्य सन है वो 295 ईस्वी है और इसको तीसरी सदी के अंत में बना हुआ किला मानते हैं। यह सरस्वती, जिसको घग्गर नदी भी कहते हैं, इसी के तट पर स्थित है और इसका जो वास्तुकार है वो केकया है। तो ये इस दुर्ग के बारे में सामान्य सी जानकारी। अब बात करते हैं और इस दुर्ग के बारे में। तो यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि यह दिल्ली और मुल्तान मार्ग पर स्थित है। जो राजस्थान के अंदर जब प्रवेश करते हैं दिल्ली की ओर से तो सबसे पहले यही किला आता है। इसके बाद सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग है। जाहिर सी बात है, जब दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होगा तो विदेशी आक्रमण तो होंगे ही। इसके बाद मिट्टी व ईंटों से निर्मित दुर्ग है। तो ये इस दुर्ग के बारे में और कुछ बातें। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम विदेशी आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण था। तो इस दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा। अंतिम विदेशी आक्रमण 1532 से 1534 के बीच में कामरान का आक्रमण, जो इसका अंतिम आक्रमण माना जाता है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर स्थित है इसी दुर्ग के अंदर। तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो ये इसके बारे में और कुछ बात जानकारी है। इसके बाद राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो मुस्लिम महिलाओं के जौहर की बात जानकारी भी इसी दुर्ग से प्राप्त होती है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया, और जब मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था तो उस टाइम यहाँ के शासक दूलचंद थे और आक्रमण तैमूरलंग का था। और इस जौहर का जो प्रमाण है वो तैमूरलंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। तो इस जौहर के बारे में जो जानकारी है वो तैमूरलंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मिलती है। तो इसके बाद और देखते हैं कि यहाँ पर शेर खान की कब्र स्थित है। शेर खान कौन था? तो शेर खान दिल्ली के शासक गयासुद्दीन बलबन का भाई था। तो यहाँ पर शेर खान की कब्र स्थित है। और 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर शासक जाब्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर और यहाँ का नाम है वो हनुमानगढ़ रखा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप हमारा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक नए दुर्ग के साथ ज़रूर आपके सामने उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।